अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज जो है ना बड़ी झटपट से बनने वाली रेसिपी है। इसको आप जो है फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए ना वो मैं आपको बता देती हूँ। हमने आलू उबाल लिए हैं, मुर्गी जो है 2 आलू जो मैंने लिए थे उबाल लिए और मैश कर लिया। ये हमारे पास 1 पाव चिकन है, इसको भी बॉयल मैंने कर लिया है सिर्फ नमक डालकर। तो अब हमने सबसे पहले जो है ना ये उबले हुए आलू लेने हैं, इसके अंदर हमने चिकन डालना है, इसके अंदर जाएगा मस्टर्ड पेस्ट और इसके साथ साथ इसके अंदर कुछ मसाले और जाएंगे जिनके डलने के बाद ना बड़ा ही मज़े का इनका टेस्ट हो जाएगा। तो बनाना बहुत आसान है और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर है हमारे पास और प्याज है, ये हरी प्याज का हरा हिस्सा है, शिमला मिर्च है और हरी मिर्च है, ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। इनको ना आपने बारीक चॉप कर लेना है, मोटा नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप कबाब बनाएंगे मोटी मोटी चीज़ें होंगी ना तो वो कबाब जो है वो फट जाएंगे। और कबाब की शेप आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। अच्छा जी, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है सोया सॉस और इसके साथ ही हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें और शामिल करनी हैं। तो इसके अंदर हमने डाल दिया काली मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें और नमक। इसके अंदर जाएगा लेमन जूस, इससे जो इसका फ्लेवर है ना बड़ा ही ज़बरदस्त हो जाएगा। तो अब जो है ना इसके अंदर हम डालने लगे हैं लेमन जूस और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बड़े मज़े का जो ये मिक्सचर रेडी हो जाएगा तो इसके बाद हमने इसकी शेप देनी है। अब आप जिस शेप में आप चाहें ना आप जो है ना कबाब बना सकते हो। बनाने के बाद आप इसको जो है अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। आप चाहें तो फ़ौरी तौर पर भी इनको फ्राई कर सकते हैं और अगर आपको इनको रखना है तो आप जो है ना इस तरह से कबाब बनाने के बाद इसको अंडे में डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ज़िप लॉक बैग में इसको रख कर डी में डाल देंगे। तो ये आपका जो है ना ये आराम से जो है 5-6 दिन आराम से निकल जाएंगे। और जैसे आपके कोई गेस्ट आते हैं आप फटाफट निकालें, फ्राई करें, वाह वाह वाह, बड़े मज़े के जो है ना कबाब बनने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी जो है इसको खाएं तो आप जो है ना इसको बनाकर जो है इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अच्छा जी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया मस्टर्ड पेस्ट, इसका भी अपना एक फ्लेवर होता है। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर जा चुकी हैं और अब जो है ना इसको जो है मिक्स करने का काम जो है ना वो अब हम कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने ना एक बड़ा थाल ले लिया था ताकि जो सारा मसाला है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। मुझे वैसे भी ना बड़े-बड़े बर्तन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, छोटे बर्तन में मुझसे काम ही नहीं होता है। तो ये अभी थाल ना नया अम्मी ने लिया था, स्टील का थाल। अच्छा, इसको हमने देखें इस तरह से मिक्स कर लिया, मिक्स करके समेट के जो है ना हमने एक साइड पर इसको रख लेना है और अब जो है ना बाकी का आपने काम झटपट से कर लेना है। तो अब ये यहाँ पर जो है ना मैंने दूसरी ट्रे ली है, इसके अंदर कबाब बनाकर मैं रख दूँगी और मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमने इसके साथ करने क्या। अच्छा, इसके बाद हमने जब इसको बना लेना है ना तो बनाने के बाद हमने इसको शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। तो बड़ी जल्दी से जो है ना ये फ्राई हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं ये फ्राई होने में। यहाँ पर जो है तमाम टिक्कियाँ मैंने जो है वो तैयार कर ली हैं और जो है इसके बाद जो है ना बस अब हमने इसको, आपने अगर सेव करना है फ्रीज़र में तो उसको आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और अगर आपने जस्ट फ्राई करना है फ़ौरी तौर पर तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमने अंडे में डिप किया है और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और ये जो है ना मज़ेदार से कबाब रेडी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाज़मी दीजिएगा, अपनी बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।